स्टैट्स स्पेशली प्रैक्टिकम में, ठीक है। ओके क्योंकि आप लोग ने ये भी देखा होगा कि प्रैक्टिकम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हम उसमें रिसर्चेस कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हमने जो है वो स्टैट्स अप्लाई करनी होती है। तो उसके लिए हम अगर जब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे तो तब तक जो है वो हमें मुश्किल होती रहेगी। भले जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं हो कि कब कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, सो हम जो है वो किस तरह अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अबाउट दी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes, yes, your ओके voice is clear. ओके ओके जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि व्हेन वी आर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, या जब हम साइकोलॉजी का कोर्स पढ़ते हैं, तो व्हाई आर वी सपोज्ड टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स? किसी का कोई आइडिया? कोई भी बोलना चाहे? रिसर्च वर्क के लिए। Yes, राइट, mainly because of the research work यस, बिल्कुल ठीक to है। हम्म, collaborate average point. राइट, बिल्कुल ठीक है। यस, इट विल हेल्प अस इन आवर रिसर्च, बिल्कुल ठीक। व्हेन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वी ऑल मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज वेल, ठीक है। यानी कि अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, हम सब एक ही सेम टीचर से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सेम एग्जाम पेपर भी दिया जाता है, लेकिन स्टिल वी डोंट गेट द सेम मार्क्स, राइट? Because we are all different from each other, सही है। Definitely with a lot of people, if we have to come up to one single conclusion, तो हमें कोई ऐसे क्या कहते हैं मेथड की ज़रूरत है, या हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे वी कैन फाइंड आउट हाउ वी कैन कंक्लूड द ऑल द रिजल्ट्स, राइट? तो हमारी फील्ड की जितनी भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है ऑन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ठीक, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। उसके बाद अगर हम रिसर्चेस को देखें, तो मेनली दो तरह की रिसर्चेस होती हैं। कोई बताना चाहेगा कौन सी क्या होती है, कौन होती हैं, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। राइट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो जब हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस की बात करते हैं, सो इट मींस द रिसर्च दैट लुक्स एट द काइंड ऑफ रिस्पांस वी गेट फ्रॉम पीपल, ठीक है। यानी हम दो तरीकों को लेकर चलते हैं, ठीक है। या तो हम जो है वो गिन रहे होते हैं, जिसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। जैसे इस क्लास में मैं कुछ भी कह दूं कि अगर परसेंटेज लेकर चल रही होती हूँ, या किसी नंबर्स को लेकर कोई भी मैं एग्जांपल दूं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। लेकिन ओके, और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, जो भी हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती हैं, तो उसमें हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो वर्बेटम की फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट, या देयर इज गोइंग टू बी अ सर्टेन कंटेंट अबाउट व्हाट पीपल से, ठीक है। यहाँ पर हम काउंट नहीं कर रहे होते, वी जस्ट फोकस ऑन व्हाट पीपल से एंड व्हाट देयर थॉट प्रोसेसेस आर, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से भी पूछूं जा जाकर कि भाई आप लोग जो है वो अपनी वेकेशंस में कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं आएगा। we'll get the data in the form of verbatim, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगे सबकी अलग अलग, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास आ रहा होता है। जैसे कि मैंने किसी से हाइट पूछ ली, सबकी अलग अलग बंदों के पास जा जाकर मैंने हाइट पूछ ली, जिससे और मैं मुझे एंड में जो है वो एवरेज हाइट पता करनी है, ठीक है। इसी तरह मैंने वेट का सबके पास जा जाकर वेट्स पूछ लिए उनके, ठीक है। तो काम दोनों रिसर्चेज में सेम हो रहा होता है। वी आर अप्रोचिंग पीपल एंड वी आस्क देम अ क्वेश्चन, ठीक है, और फिर वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर ये जो क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज होते हैं उन्हें हम डेटा कहते हैं। ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर कोर्स को आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारा जो कोर्स के लिहाज से ताल्लुक होगा वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्वालिटेटिव डेटा नहीं पढ़ते, ठीक है। हर चीज़ को हम कहीं ना कहीं से क्वांटिफाई करके नंबर्स पर ले आएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोगों ने डिफरेंट रिसर्चेस भी पढ़ी होंगी, ठीक है। तो वी विल गो थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्चेस इन डिटेल, सही है। ठीक है। तो हम जब भी किसी रिसर्च में नंबर्स को लेकर चलते हैं, तो हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, अ, तो ये किसी ना किसी वेरिएबल का एक तरह से कोड होता है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? Variables different चीजें हैं कि different numbers maybe if I'm not ओके, wrong. और कोई बताना चाहेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं?
फर्स्ट ईयर गुजर गया, सेकंड ईयर गुजर गया, रिसर्चेस तो की होंगी। वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो आप मेजर कर रहे हैं। चेंजेस, चेंजेस सही है। ओके, समथिंग दैट इज नॉट फिक्स्ड उसको हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि जो कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो वेरी करता रहेगा, ठीक है। और जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में वेरिएबल्स को लेकर तो चलेंगे, ठीक है, तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होंगे वो सर्टेन नंबर्स के उसमें होंगे, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है इसका जिक्र मैं हम जब आगे अपनी क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी मेनली आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पता होगा। तो कौन कौन से वेरिएबल्स के ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स? डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग राइट, वेरिएबल्स, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ठीक है, परफॉर्मिंग वेरिएबल्स। राइट। कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है, कंट्रोल वेरिएबल होता है, ठीक है, सही है। ओके, और जो मेन चीज जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़नी होती है, लाइक हमें पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, तो वो जो दो चीजें हैं, सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस, ठीक है। तो जो डेटा हम लेते हैं अपनी स्टडी में, तो ये कहाँ से मिलता है, इनको स्टडी में क्या कहते हैं? पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो अब सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, ये हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जितने भी ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको हम कहते हैं सैंपल, ठीक है। अब और जो पॉपुलेशन है उसको हम इस तरह से कह लें कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रपोज पार्टिसिपेंट्स, जो कि या तो पार्टिसिपेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऑब्वियसली मैं जो सैंपल सेलेक्ट करूंगी वो उन्हीं पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करूंगी। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन यानी हमने जो अपनी स्टडी का क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है, जिन लोगों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं अपनी स्टडी में उन लोगों को लूंगी जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक है। मतलब लाइक मैंने अपनी स्टडी में रखा है कि मुझे सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन फाइंड आउट करना है मेल्स और फीमेल्स में, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। अब मेल्स में ज़्यादा है या फीमेल्स में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी यूनिवर्सिटी में से ही पार्टिसिपेंट्स को पिक करूंगी ना, मैं कहीं बाहर से अपने घर में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया क्या था कि मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। या फिर मैं एज ग्रुप के हिसाब से कर रही हूँ कि मुझे जो है वो चिल्ड्रन पे स्टडी करनी है या मुझे ओल्ड एज पीपल पे स्टडी करनी है, ठीक है, तो मैं एज ग्रुप के हिसाब से भी अपनी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। इन इजी वर्ड्स अगर मैं देखूँ कि पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन एक तरह से स्पेसिफिक ग्रुप है, ठीक है, देयर हैज दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मैं अपनी स्टडी में देखना चाह रही हूँ, ठीक है। अब चाहे वो पॉपुलेशन के जितनी भी पॉपुलेशन जो मैंने सेलेक्ट की हैं, अब वो चाहे वो मेरा सैंपल हो या ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो पॉपुलेशन से हट जाएंगी, वो पॉपुलेशन तो रहेंगी। अब चाहे मैं उनको सैंपल बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है कि जो है हम सारी की सारी पॉपुलेशन को कभी भी स्टडी नहीं कर सकते, इतना टाइम भी हमारे पास नहीं होता और रिसोर्सेज भी काफ़ी लग जाते हैं। टाइम, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों की वजह से हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। तो अ, सैंपल जो होता है जनरलाइज्ड जी, वो होता है ना? जी, सैंपल जो होता है वो आप कह लो कि पॉपुलेशन का स्मॉलर यूनिट, ठीक है, जो है क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पूरी पॉपुलेशन होगा, ठीक है। लेकिन सैंपल में भी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी हैं जो कि पॉपुलेशन में हो। हम पॉपुलेशन में से ही सैंपल को पिक करते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्मॉलर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि जो मेरा सैंपल है वो लार्ज हो। क्यों लार्ज हो? क्योंकि जब तक मेरा सैंपल, अगर मैं 2-3 लोगों को लूंगी और मैं कहूंगी कि भाई 2-3 लोगों को मैंने स्टडी करके ये बोल दिया कि लड़कियों की सेल्फ एस्टीम जो है वो हमेशा लो होती है, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि जब तक मैं ज्यादा जो है वो लोगों को नहीं स्टडी करूंगी तो मैं अपनी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकती, ठीक है। मैं 2-3 लोगों को स्टडी करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर मुझे कंक्लूड करना है तो मुझे सैंपल भी जो है वो लार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ओके, ये वाली बात हो गई। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, एंड दे आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रॉडली, ठीक है। तो एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम इसमें। डिस्क्राइब करते हैं तो क्या करेंगे, मेनली मेजर फीचर्स को जो है हम हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लासरूम में जो है वो क्या क्या है, उसके फीचर्स बताएं,
तो हम सिंपल यही कहेंगे ना कि रूम है, रूम में इतने फैंस हैं, इतनी लाइट्स हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में हम यही कर रहे होंगे, हम हमारे सैंपल को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, सैंपल चूज करने के लिए मैंने ये वापस रिपीट करी हूँ कि सैंपल चूज करने के लिए हम ये ध्यान में रखते हैं कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए वो उसमें हो, ठीक है। उसके बाद ओके, फिर उसके बाद में जो है वो बेसिकली वो हेल्प ना हो। कैन यू गाइस आवाज आ हियर रही है मी? सबको से? आवाज शायद डिस्टॉर्ट हो रही थी। हेलो। ये एक मिनट। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि डेटा हमारे पास चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, हम उसको जो है श्रिंक करके हम उसको श्रिंक कर देते हैं इनटू 1 और 2 स्कोर्स, ठीक है। हम ये किस में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्कोर्स में करते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, सही है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी पूछना हो, आई नो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलती हूँ, बट किसी को भी कोई कुछ पूछना हो तो वो प्लीज़ पूछ लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, जब हम सैंपल चूज कर रहे होते हैं तो मैंने ये बताया कि हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा कि वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उन लोगों में है कि नहीं है। ऑब्वियसली अगर मुझे ओल्ड एज पे सेलेक्ट करना होगा, ओल्ड एज के पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करना है, तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को नहीं कर सकती, सही है, क्योंकि हमने उन्हीं को स्टडी करना है जिनके ऊपर मैंने स्टडी करनी है, ठीक है, सेलेक्ट करना है, सॉरी। ओके, तो फिर उसके बाद हम उसी सैंपल के बेसिस पर फिर हम उस पॉपुलेशन पर जनरलाइज करेंगे उस रिजल्ट को जो हमने सैंपल पे जो हमारे पास सैंपल से रिजल्ट आया होगा, वो हम उसको फिर पॉपुलेशन पर जनरलाइज करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ जो होती है वो हमारी उसमें होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन का रिलेशन स्टडी करना था, ठीक है। तो मैंने देखा कि जिनकी सेल्फ एस्टीम बेटर होती है उनके अंदर डिप्रेशन कम होता है, ठीक है। तो मैंने एक सैंपल लिया, उसको स्टडी किया, एंड देन एंड में मैंने ये बोला कि जो है वो एंड में मैंने कंक्लूड कर दिया केयू की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, हम सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन को जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब ये मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके टॉपिक्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर अगर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम मेनली ये कर रहे होते हैं, इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, यानी कंक्लूड कर रहे होते हैं अबाउट पॉपुलेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कंक्लूड नहीं कर रहे होते, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं अबाउट पॉपुलेशन बाय स्टडीइंग द सैंपल, ठीक है। दोनों में हम जो है वो कर तो सैंपल से ही रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे पास क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो पॉपुलेशन है वो तो हमारे पास अननोन होती है, तो हम पॉपुलेशन को तो स्टडी करते नहीं है ना, ठीक है। तो हम सैंपल से ही दोनों को दोनों दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन इन्फरेंस जो हम ड्रॉ करते हैं अबाउट पॉपुलेशन वो हम सैंपल को स्टडी करके करते हैं। हम ऐसे भी किसी को भी नहीं कह देते, मतलब कंक्लूड ऐसे ही नहीं कर देते, किसी भी स्टीरियोटाइप के बेसिस पर हम कंक्लूड नहीं कर देते, ठीक है। यानी हम प्रॉपर साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हुए कंक्लूड कर रहे होते हैं, सही है। ओके, और जब हम अपनी रिसर्च प्लान कर रहे होते हैं तो मतलब अपनी पॉपुलेशन को जानने के लिए, तो वो कैसे करते हैं, हम छोटा स्मॉल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जितना ग्रुप होगा उतने सारे फिगर्स हमारे पास फिर आ जाते हैं, ठीक है। उनको स्टडी करने के बाद फिर जो है हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। फिर जो सारी वैल्यूज़ को जो उन सारी वैल्यूज़ को वर्कअप करने में हम मतलब हमें जो है वो हेल्प करती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और फिर वो जो फिगर हमारे पास आ जाएगा वो हमें बताएगा कि ग्रुप किस तरह का है, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें, ठीक है।
ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, तो फिर हम ये देखेंगे कि किस किस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। जब ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हम इन्फरेंशियल स्टैट्स पर मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिक ओरिएंटेशन ऑन व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस कोर्स इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, वरना मैं आगे मूव करती हूँ। there is nothing to be asked over here. समझ आ रहा है properly, but मुझे एक चीज कहनी है कि हमारा थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आफ्टर ईद इंशाल्लाह हमारा एक मिड होगा, तो उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स ओवरऑल कंप्लीट करवा दिए मैम ने उसके लिए। तो if it is possible तो आप ईद से पहले पहले वो चीज कवर करवा देंगे हमारी। यस वी कैन ट्राई एटलीस्ट, अगर आप लोग जो है वो टॉपिक्स मुझे बता दो कि डिस्क्रिप्टिव पूरा हो चुका है, राइट? यस पूरा हो चुका है, उन्होंने खुद कहा है कि ये डिस्क्रिप्टिव जो मैंने करवाया है जितना, ये हम इंशाल्लाह हमारा आप लोगों का मिड में आएगा, और हमारा मिड इंशाल्लाह ईद के नेक्स्ट वीक, लाइक ईद के फर्स्ट वीक खुलने के बाद उसके नेक्स्ट वीक हमारा होगा मिड। ये तो वी स्टिल हैव टाइम, हम आराम से कवर तो कर सकते हैं। ओके, मैं आपको टॉपिक भेज दूंगी ग्रुप में। ओके श्योर, ठीक है। ओके यहाँ तक हो गया हमारा। ओके सो और तो इतना कुछ है नहीं डिटेल में, लेकिन बस हमारे पास जो मेन एम हमारा इस कोर्स में होगा वो यही है कि हम हमारे इन नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि जो भी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं हमें ये तो पता हो ना कि हम ये सही मेथड अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि स्कूल में भी हमें जो है वो वर्ड प्रॉब्लम जब हमें करवाते थे तो हमें ये टेक्निक सिखाई जाती थी कि ऑल टुगेदर जब भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में जब भी हमारे पास ऑल टुगेदर होगा तो आप लोग ने प्लस करना है, ठीक है। जहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ होगा तो हमें माइनस करना है। लेकिन अगर हम ये कर दें कि ऑल टुगेदर में माइनस कर लेंगे तो आंसर तो हमारे पास तब भी आएगा, लेकिन मीनिंगफुल तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास ऑल टुगेदर लिखा था, हमें वहाँ पे प्लस करना था, हमने माइनस कर दिया, आंसर तब भी आया लेकिन गलत आया, ठीक है। सो वी नीड टू नो द नंबर्स सो दैट हम अप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब तो सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर्स होते हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं होता। स्कूल टाइम में मुश्किल होती थी कि भाई 2 into 4 अगर नहीं पता तो हमारे पास आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर कैलकुलेटर्स हैं तो फिर कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हमने कैलकुलेशंस भी कर ली, ठीक है, तो एंड में भी फिर हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे रिजल्ट में, राइट। सो अब उसका मतलब कैसे जानेंगे, मतलब हम उसको कैसे कंक्लूड करेंगे। नंबर्स तो आ गए, ठीक है, हमने पूरा सॉल्व कर दिया, अब हम उसे कंक्लूड कैसे करें भाई इस रिजल्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने स्टैट्स को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ताकि हम जो है वो अप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई कर सके जहाँ पर जो रिक्वायर्ड है। और बाकी 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे इस कोर्स में, कि कौन सा मेथड कहाँ पर लगना है, और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उससे अगर डिस्क्रिप्टिव है तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द सैंपल, और अगर इन्फरेंशियल है तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है। जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं मैंने अपने पास लिखे थे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के टॉपिक्स में। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरिएबल्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन और सैंपल के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए इफ एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है। सो ब्रांचेस क्या होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। डिस्क्रीट कंटिन्यूस डेटा क्या होता है। फिर अगर हम वर्किंग पे आ जाएं, जो हमने सॉल्व करने होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप लोग ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा, ग्राफ्स बनाना जो होते हैं वो पढ़ा होगा, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है वो पढ़ा होगा, ग्राफ के क्या क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और बाकी मीन मीडियन मोड डेविएशन स्कोर, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप लोग ने अगर डिस्क्रिप्टिव कवर कर लिया है तो ये पढ़ लिया होगा। बाकी पियर्सन स्पेयरमैन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। इन्फरेंशियल भी हम आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फिर हम इन्फरेंशियल